ये आपका सिविल जज सिलेबस, इसमें पहले 4 पेपर जो होते हैं वो लॉ के होते हैं। उसके बाद एक आपका होता है पेपर इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका उर्दू का, एक होता है आपका जीके का। इंग्लिश और इंग्लिश और उर्दू ये आपके होते हैं 100 नंबर के और 150 नंबर के, बाकी सारे 100 के होते हैं। टोटल आपके नंबर बनते हैं 800। 800 में से 50% वाला पास होता है। 800 में से 50% वाला पास होता है और मतलब 40% वाला पास होता है, लेकिन एग्रीगेट 50% होना चाहिए। मतलब हर पेपर में आपने 40% मार्क्स लेने हैं। एग्रीगेट आपका 100 मतलब 50% हो, मतलब टोटल आपने 400 नंबर लाजमी लेने हैं 800 में से। ठीक हो गया। ये जो उर्दू है इसमें कितने मार्क्स वाला पास होते हैं? 60 वाला। उर्दू और इंग्लिश में 60 वाला पास होता है, बाकी में 40 वाला पास होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपका जो सिविल ऑफ फर्स्ट है, सिविल ऑफ फर्स्ट में आपका कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। आपका कंट्रैक्ट एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट का हमने देखा है कि पिछले वो जो थे आपके तकरीबन 2019 में भी क्वेश्चन दिया था उन्होंने, सेक्शन 11 12 गार्डियन वार्ड एक्ट का और उसका फ्रॉड से रिलेटेड। तो पहले 30 सेक्शन में से तकरीबन वो लाजमी कुछ ना कुछ पूछ लेता है। उसके बाद है आपका इसमें ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है गार्डियन वार्ड एक्ट, ठीक है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट गार्डियन एंड वार एक्ट का मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट सेक्शन बताए हुए हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि 7 7 9 12 17 24 25 26 34 39 40 41 45, ये उसके इम्पोर्टेंट है गार्डियन वार्ड एक्ट के। ठीक हो गया। इसमें पेपर फर्स्ट में 6 पेपर होते हैं। ये आपका लिमिटेशन तीसरा है। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट है, उसमें आपके ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वे लास्ट टाइम भी सेक्शन 9 पे क्वेश्चन आ गया था और 19 पे क्वेश्चन आ गया था। और उसके अलावा 6 7 8 ये पूछते हैं, 6 7 8, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शेड्यूल एक क्वेश्चन आ जाता है शेड्यूल में से, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका दूसरा सेक्शन में से। शेड्यूल में पूछ लेता है कि जी फलां दावे की कितनी लिमिटेशन है, फलां दावे की कितनी लिमिटेशन है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका फैमिली लॉज, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फैमिली लॉज। फैमिली लॉज में से आपका मुस्लिम फैमिली लॉज में आपके काफ़ी सारे हैं, ठीक है। फैमिली लॉज में 4 5 एक्ट हैं, जैसे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, ठीक है। और उसके अलावा फैमिली कोड एक्ट 1964 है। मुस्लिम डेजुलेशन मैरिज 1939 है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 है। और आपका फिर आ जाता है प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन एक्ट आ जाता है। प्रिवेंशन एक्ट प्रिवेंशन एक्ट में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। प्रिवेंशन एक्ट में भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सेक्शन आपका 6 7 पे आता है, ठीक है। 7 पे प्रपोजिशन बना के देते हैं। 2019 में भी 6 7 पे आया था और 2020 में तो जर्नल दिया था कि जी प्रपोजिशन का क्या फ़ायदा है करंट सिनेरियो में, कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद आ जाता है रेंट प्रीमिसेस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेंट प्रीमिसेस एक्ट। ठीक हो गया। रेंट प्रीमिसेस एक्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो 12 13 15, ठीक है। 12 13 15, या वो 6 में डीड भी लिखवा लेते हैं। वो पहले भी उन्होंने एक दफ़ा डीड लिखवाई थी,
ठीक है, ये है आपका पेपर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक हो गया। अब पेपर फर्स्ट में कितनी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद दूसरा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मुस्लिम फैमिली लॉज, उसके बाद आ जाता है आपका पंजाब प्रिवेंशन एक्ट, उसके बाद पंजाब रेंटल प्रिवेंशन एक्ट। ये है पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसमें से 100 नंबर का उन्होंने देना है, 5 वो आपको देंगे आपको पार्ट्स बना के। ठीक है, पार्ट्स बना के आपको 10 क्वेश्चन देंगे, आपने 5 करने होंगे। ठीक हो गया, 10 क्वेश्चन देंगे, 5 करने होंगे। ठीक है, वो कोई मर्जी पार्ट्स बना लें, उनकी मर्जी है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका सिविल लॉ 2। अब दूसरा सिविल लॉ का पेपर है, उसमें जो मेजर एक्ट्स हैं, जैसे उसमें सीपीसी है। ठीक है, उसमें सीपीसी है, उसके बाद आपका सीपीसी के बाद आपका आ जाता है उसमें ठीक है, सीपीसी है, उसके बाद आ जाता है आपका जनरल क्लासेस एक्ट है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है कोड फीस एक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें भी 6 बुक्स हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपका है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक हो गया जी, ये 6 बुक्स होंगी आपकी सिविल 1 में। सिविल 1 में आपका जो सीपीसी या 2 पोर्शन है, सेक्शन पोर्शन और उसके अलावा ऑर्डर पोर्शन। सेक्शन पोर्शन में आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 16 से 20 और 36 से 74 और 96 से 104, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ इसमें आपका 114 भी है और 115 भी है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्डर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये आर्डर लिखे हुए हैं। ठीक है, आर्डर जो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखने हैं, और 9 17 इसमें से तो लाजमी हर कुछ सर क्वेश्चन आता है, और पहले 9। ठीक है, 16 17 21 26 32 39 और 47। ठीक है, ये आपके आर्डर्स हैं। ठीक है, ये एक और भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्डर्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल क्लासेस एक्ट। जनरल क्लासेस एक्ट में कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने दिया था इफेक्ट ऑफ रिपील सेक्शन 6, उससे पहले 26 दिया था उन्होंने आपका दूसरा 26 है डबल जॉपर्डी का। उसके बाद कोर्ट फीस एक्ट है। कोर्ट फीस एक्ट में से भी वो लास्ट टाइम उन्होंने सेक्शन 13 14 15 पे दिया था रिटर्न ऑफ कोर्ट फीस कैसे होती है, या सेक्शन 7 को टच करते हैं, उसमें सारी कोर्ट फीस डिस्कस की गई है। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 पे क्वेश्चन आ जाता है कि कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। उसके बाद आपका 59 है कि जी आपका इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, या फिर वो 71 72 73 ये आ जाता है कि जी आपके क्वेश्चन अगर डॉक्यूमेंट एक रिफ्यूज हो जाता है, रजिस्टर नहीं करते, तो आपके पास क्या रेमेडी है। फिर रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। आगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें भी अलहदा 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है। ठीक है, इसमें सेक्शन 22 डिस्क्रिप्शन पे आ चुका है। ठीक है, और उसमें ये भी पूछ चुके हैं कि कितनी किस्म के दावे आप कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके लिखे हुए हैं।
ठीक हो गया। ये मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा आपका आ जाता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट में अभी जो 2020 में उन्होंने एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू पूछे थे, ठीक है, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू पूछे थे। उससे पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ठीक है, और 41 में भी आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, असेसमेंट भी बार बार पूछते रहते हैं। ये था आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 क्या था? पेपर 1 था आपका सिविल फर्स्ट, उसमें भी 100 नंबर का। और पेपर 2 हमने अभी डिस्कस किया है, उसमें CPC है, जनरल क्लासेस एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है फिर क्रिमिनल लॉ 3। क्रिमिनल लॉ 3 आपका, उसमें सिर्फ 3 बॉक्स हैं, CPC और सॉरी PPC, उसके बाद आपका PPC और CRPC, और उसके बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ये 3, ठीक है, PPC, CRPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक हो गया। अब PPC में से कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाए हुए हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? जैसे PPC में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 76 से 120 और 300 से 350। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो ये हैं। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बाकी जो मर्जी आप करें। ये सेल्फ डिफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, और उसके अलावा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। आगे आगे जो CRPC में से आपका ये पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। पेपर 3 में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, CRPC, PPC और QS। ठीक हो गया। CRPC में जो इम्पोर्टेंट है वो 154 से 265 N तक, और 440 404 से 440 तक। और इसमें जो 154 से में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका FIR आ जाता है, रिमांड आ जाता है, रिपोर्ट अंडर 773 आ जाती है, और अ, आपका इंक्वायरी आ जाती है, कंप्लेंट, चार्ज, ये ट्रायल वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। वैसे CRPC बड़ी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी के साथ आपने पढ़नी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको अच्छी तरह करना है। वैसे तो हम सारा करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। आगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बेल एंड रेस्ट पे 5 और 6 बेल एंड रेस्ट पे है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आपका सेकंड 14 प्रोबेशन ऑफिसर पे भी आ चुका है, और उसके अलावा 9, 10, 18 इसमें भी मतलब इम्पोर्टेंट है। ये 5, 6 और 14 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। आगे आ जाइए आपका पेपर 4 जनरल लॉ। पेपर 4 जनरल लॉ, उसमें भी 4 किताब 4 हैं, ठीक है। उसमें 4 हैं। कौन से 4? उसमें पहला आपका QSO, ठीक है, दूसरा फिर हाई कोर्ट रूल्स, ठीक है, और उसके बाद तीसरा आपके पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बाद फिर चौथा आ जाता है आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस, सिविल कोड ऑर्डिनेंस। ठीक हो गया। ये आपका है पेपर 4। पेपर 4 में आपका जो आ जाता है कानूनी शहादत, उसमें क्या है, उसमें आपका वो बताता है कि जी कानूनी शहादत का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। वैसे तो तकरीबन कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है रेलिवेंसी इफेक्ट 1829। इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड बन जाता है, रजिस्टर बन जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई बन जाता है। और 2019 में उन्होंने पूछा था कि डैमेजेस की रेलिवेंसी, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटिंग टू डैमेजेस, ठीक है, कि डैमेजेस सर्टेन करने के लिए कोर्ट कौन से फैक्ट जो फैक्ट्स को देखती है वो सारे रेलिवेंट होते हैं, कि डैमेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। आगे ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 117 से 29 तक ये आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका 71 से 76 इसमें ओरल एविडेंस भी आ जाती है, और
प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस भी आ जाती है, और ये मॉडर्न डिवाइसेस वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है, ये QSO का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये हाई कोर्ट रूल से जनरल पूछ लेता है। जैसे वो पिछली दफ़ा 2019 में उन्होंने पूछा था कि जी डिमांड और आपका आइडेंटिफिकेशन परेड का तरीकाकार बताएं। अभी 2020 में उन्होंने पूछा था कि रिसीवर कैसे पॉइंट करते हैं, या विल या सक्सेशन के बारे में। पेपर 1 में जो ये इम्पोर्टेंट है वो रिसीवर विल सक्सेशन है, और पेपर वॉल्यूम 3 में आपका चैप्टर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अब ये मैं बता रहा हूँ कि लॉर्ड हाई कोर्ट रूल्स के जो है ना 5 वॉल्यूम है। हमारे सिलेबस में सिर्फ वॉल्यूम 2 और 3 होगा। हमारे सिलेबस में वॉल्यूम 2 और 3 होगा। ठीक हो गया। वॉल्यूम 2 में रिसीवर विल सक्सेशन ये इंपॉर्टेंट हम बार बार आते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम 3 है, उसमें से चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके चैप्टर काफ़ी हैं, 20 से भी ज़्यादा हैं। आगे आ जाता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से भी कोई क्वेश्चन भी उठा के दे सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने ये पूछ लिया था, ये जो छोटी छोटी जमात मुताबे हैं, जैसे आपका ECP इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उसके बाद आपका ये फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके बाद आपका वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ठीक है, ये इस तरह के जो काउंसिल्स वगैरह हैं, इकनॉमिक काउंसिल, ये वो पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है 1 से 40 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रिंसिपल पॉलिसी आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, और उसके बाद ये सारा सेटअप 1 से 75 टू 212 तक है। उसमें आपके हाई कोर्ट की रिटें वगैरह आ जाती हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं, ये उसके अलावा काउंसिल वगैरह भी सारी उसमें से हैं। आगे आ जाता है आपका ये आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। सिविल कोड ऑर्डिनेंस में जो पहले क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर चुका है। अभी 2020 में भी उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था 9 और 10 के टेरिटोरियल एंड पेकुनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स की। ठीक है, ये आ चुका है। इससे पहले 2020 में है, 2019 में उन्होंने 27 पे पूछा था, 27 पे उन्होंने पूछा था कि जी आपका 27 पे के जी आप वो रूल्स बताते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स हैं इसके के पंजाब गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती है कि कितनी फीस होनी चाहिए, एरिया कितनी होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कौन तयन करता है, उसका तरीक़ेकार बताते हैं। 18 है अपील में जुरिसडिक्शन कितनी है। जैसे 5 करोड़ तक अपील आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इससे ज़्यादा हो तो फिर आपकी आ जाती है हाई कोर्ट में। ठीक है, अब सेक्शन 9 है आपका 1 मतलब सेक्शन 9 बताता है पेकुनरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, पेकुनरी जुरिसडिक्शन वो कैसे, पेकुनरी जुरिसडिक्शन आपका वो बताता है कि जी फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड, सेकंड क्लास अप टू 5 मिलियन और 50 लाख तक, और सिविल जज क्लास 3 अप टू 1 मिलियन 10 लाख तक। अपील जो है 50 मिलियन 5 करोड़ तक आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे ज़्यादा जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये इंग्लिश ध्यान में रखना है कि जी आपका इंग्लिश क्या कहता है। इंग्लिश में बताता है जी आपका ये कि आपका इंग्लिश 150 नंबर का है। ठीक है, इंग्लिश आपकी 150 नंबर की है। इंग्लिश में सबसे पहले वो क्या है जी लिटरेचर। लिटरेचर में क्या चीज़ें हैं, लिटरेचर में वो देता है आपका, ठीक है, उसमें रसल है, रसल के 3 ये एसेज हैं, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड और फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ये 3 ऐसे हैं रसल के। उसके बाद आ जाता है बैकन। बैकन के भी 2 ऐसे हैं। ठीक है, बैकन के भी 2 ऐसे हैं। ठीक हो गया, बैकन के भी 2 ऐसे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। बैकन है फ्रांसिस बैकन, इसके 2 ऐसे हैं ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टडीज। एक है हेलन केलर। ठीक है, ये भी तीसरी आपकी है
तीसरा ऐसे हेलन किलर, ये आपका इसका ऐसे है 3 days to see, ठीक है, इसका ऐसे है 3 days to see। अब ये रसल, बैकन, ब्रटन रसल, फ्रांसिस बैकन और हेलन किलर, ठीक है, और हेलन किलर, ये तीन हैं लिटरेचर में। और आगे आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर पोर्शन में वो इसके 4 हिस्से उन्होंने डिवाइड किए थे। ग्रामर में क्या आ जाता है, ग्रामर आपका आ जाता है 10 इडियम्स होते हैं, ठीक है, और 10 पेयर वर्ड्स होते हैं, 10 नंबर आपके पंक्चुएशन के होते हैं, 10 नंबर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका लेटर आ जाता है, लेटर आपका 25 नंबर का है, ठीक है, ये 25 नंबर का लेटर आता है, ठीक है। लेटर या एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रेसी है, प्रेसी के लिए उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जी आप 15 नंबर की प्रेसी होगी। अब एक पैरा देंगे, 15 नंबर वो करेंगे कि जी इसका आप प्रेसी करें और ट्रांसलेशन करें। 15 नंबर का प्रेसी और 15 नंबर की ट्रांसलेशन, ये 30 नंबर का होगा, ठीक है, ये आपका 30 नंबर का होगा, ठीक हो गया, ये आपका 30 नंबर का होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है ऐसे, इंग्लिश ऐसे वो देते हैं, इंग्लिश ऐसे वो देते हैं आपका 30 नंबर का, ठीक है, इंग्लिश ऐसे 30 नंबर का होता है, उर्दू ऐसे वो 50 नंबर का देते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है। मैं बुक्स आपको पहले भी बताई हुई है, वो मैं आपको मजीद शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर में रसल, बैकन, केलर, ग्रामर में इडियम, पैरावर्ड, पंक्चुएशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्टेड कॉम्प्रिहेंशन और लेटर या एप्लीकेशन वगैरह, प्रेसी और ऐसे, ये आपका टोटल सिलेबस है। 30, 60 और 85, 95, 105, 110, 15, 115, 125 और ये 25, ये टोटल आपके पूरे नंबर बनते हैं 150। 25, 10, 10, ये कंप्लीट आप देख लेना, मैं मजीद भेज दूंगा, ये आपका 150 नंबर बनता है, ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू। उर्दू में जो पहला लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर में 2 बुक्स हैं आपकी। पहली है आपकी नासिर बरगे ने नासिर काज़मी की, इसमें शायरी है उसकी, ठीक है, इसमें उसकी शायरी है, ठीक है, और दूसरा आपकी ज़िंदगी बुक है, ठीक है, दूसरा आपकी ज़िंदगी बुक है। ज़िंदगी बुक में आपका ऐसे प्रेसी भी आती है, कंप्रीहेंशन भी आती है, ठीक है, प्रेसी भी आती है और मतलब एक पैरा दे देंगे, उसके कहेंगे कि इसकी प्रेसी करें और इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, और बरगे ने शायर दे देंगे, उसके और कहेंगे तशरीह करें और उसके मीनिंग देखें, ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में आपके ज़रब अमसाल आ जाते हैं, मुहावरे आ जाते हैं, लेटर या एप्लीकेशन या मुकालमा आ जाता है, ठीक है, मुकालमा आ जाता है, ठीक है, ये आपका ऐसे में देते हैं। या कंप्रीहेंशन में आपका कंप्रीहेंशन इसमें नहीं होता, वैसे उन्होंने रखा हुआ है, कंप्रीहेंशन नहीं होता, ठीक हो गया। और उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है, ऐसे आपका 50 नंबर का होता है। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपका पहला इसके पार्ट पोर्शन है। पहला एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में जो है वो एमसीक्यूज दे देता है, या एमसीक्यूज ही देता है, एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स, ये 20 नंबर का होता है, ठीक है, ये 20 नंबर का होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वो कुछ भी पूछ सकता है आपका, मतलब स्पोर्ट्स में उसमें नहीं होता, हिस्ट्री वगैरह नहीं होती, ये जनरल चीज़ें होती हैं जो कि आपका जो जनरल जो चीज़ें पूछता है वो बार बार कि जी आपका रावी प्लाजा कहाँ पे है, कोटरी पंजाब की सबसे बड़ी बराज कौन सी है, जैसे सखड़ बराज, ये इस तरह के काफ़ी चीज़ें वो पूछता है पाकिस्तान के जनरल नॉलेज के बारे में, ये भी 20 नंबर का होता है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में वो 2 चीज़ें पूछता है, ठीक है, उसमें प्री पाकिस्तान और पोस्ट पाकिस्तान, ठीक है, प्री पाकिस्तान और पोस्ट पाकिस्तान, ठीक है। प्री पाकिस्तान में क्या है, प्री और पाकिस्तान। फिर ये 32 क्वेश्चन होता है ना पाकिस्तान अफेयर्स का, जी मैडम, फिल्म वक्त का। जाने 1 मिनट रहता है, आप ये सुन लें एक दफ़ा।
अच्छा, आगे है जी आपका वो प्री पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये हिस्ट्री के और उसके बाद इस्लामियात में आ जाता है। इस्लामियात में मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बार बार जो पूछता है वो यही सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, 2 दफ़ा आ चुका है। पहले सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ का जनरल आया था, अभी लास्ट टाइम उन्होंने इजमा या इज्तिहाद पे पूछ लिया था, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपका आ जाता है जी इंटरनेशनल रिलेशन, ये 5 पोर्शन है, ठीक है, ये 5 पोर्शन है, ठीक है, और सारे 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। अब पहले होता था कि जी इस्लामियात और सॉरी जनरल नॉलेज और आपका जो था एवरीडे साइंस, उसमें ऑब्जेक्टिव होता था, बाकी सारे सब्जेक्टिव होते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 2020 में चेंज कर दिया है, उसमें उन्होंने एवरीडे साइंस के में ऑब्जेक्टिव, बाकी सारा एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, जैसे आप मर्जी कर लें। इंटरनेशनल रिलेशन में 2019 में उन्होंने पाक यूएस रिलेशन पूछ लिए थे और साथ ही पाक अफगान रिलेशन पूछ लिए थे। 2020 में उन्होंने पूछा है आपका कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार पूछ ली और डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी पूछ ली थी। ये है आपका सिलेबस, 7 पेपर होंगे, ठीक है। 7 पेपर में से आपने जो है पेपर 4 लाख के होंगे, एक इंग्लिश, एक उर्दू, एक जीके, ठीक हो गया, एक उर्दू और जीके। 40 नंबर वाला पास होगा, 40% आपका एग्रीगेट होना चाहिए।